कॉस्ट एनालिसिस हमने अभी देखा। अब मेंटेनेंस का सिलसिला शुरू, मेंटेनेंस कॉस्ट एनालिसिस। अब ये फिर उसी से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ईटी साइड पे, स्पेशली ईटी लोकोमोटिव। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फिर माइनस है, अभी हम लोकोमोटिव की बात करें तो उसकी मेंटेनेंस भी कम हो जाती है। मेजर पार्ट क्या है? डीजल इंजन है, उसके साथ मोटिंग साइड है, उसके बाद फ्यूल सिस्टम है पूरा, या मैंने फ्यूल कहेंगे, फ्यूल सिस्टम पूरा है कंप्लीट। अब डीजल इंजन जो है इटसेल्फ, इसके अपने कितने पार्ट्स हैं, कोई आइडिया है? मुझे नहीं आइडिया, मैं इसलिए आपको बहुत ज्यादा सैकड़ों में, हजारों सर लोकोमोटिव का पता है 24,000 25,000। अब क्योंकि मुझे नहीं इसका आइडिया, मुझे सिर्फ इतना पता था कि हजारों में, लेकिन ये कितना मुझे नहीं पता, कितने सुबह नहीं पता। लेकिन अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि जब आप मेंटेनेंस पे आते हैं तो जितने पार्ट्स हैं, हर पार्ट में आपकी अटेंशन लेनी है, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी मौके पे, वो सारा का सारा इसमें माइनस हो गया। इसी तरह जनरेटिंग सेट में आ जाए, जनरेटिंग सेट में भी पार्ट्स हैं, प्लस उतने फॉल्ट नहीं आते। जनरेटिंग साइड पे फॉल्ट इतने नहीं है, लेकिन पार्ट्स तो हैं, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसकी भी चाहिए, उसकी सफाई उसकी, तो वो चीज भी माइनस हो जाती है। फिर फ्यूल सिस्टम पूरा है, फ्यूल टैंक से लेके मतलब फ्यूल पंप है, तो उसके अंदर फिल्टर्स आ जाते हैं, वो सारा सिलसिला सेटअप से इंजेक्टर तक सारा, ये सारा का सारा वो भी माइनस हो जाता है। तो एक तो इन चीजों की रिप्लेसमेंट, दूसरा इनकी मेंटेनेंस, वो सारी की सारी कॉस्ट आप कैलकुलेट करें, वो सारी माइनस हो जाएगी। ये फ्यूल, अब फ्यूल है आपके पास, फ्यूल टेस्टिंग भी आपने रेगुलर करवानी होती है, वो खर्चा भी चल रहा होता है। अगर आपके पास अपना सिस्टम है तो बैरल थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन अगर आपने बाहर से करवानी है तो ये काफी महंगी पड़ जाएगी। सिर्फ टर्बो चार्जर है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, गियर बॉक्स है, फिल्टर्स हैं, फिर उनकी रिप्लेसमेंट है उसी हिसाब से, तो ये खर्चे। फिर कूलिंग सिस्टम, उसके साथ ये भी एक फुल फ्लैश सिस्टम है आपका। रेडिएटर है, रेडिएटर फैन है, उसकी बेल्ट है, उसकी कपलिंग्स है, उसका कूलेंट है, रेगुलर चेंज होना है, उसको रिप्लेस होना है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, लूबाइल टेस्ट होता है, लूबाइल पंप है, पंप की कैलिब्रेशंस आप करवाते हैं, वो रेगुलर फीचर है उसमें। यस, अब जो चीजें एडिशन, इसमें एडिशन और उधर नहीं है, तो इसमें थोड़ी बहुत है। पेंटोग्राफ ऑलमोस्ट ट्रांसफार्मर हो गया, पेंटोग्राफ हो गया। पेंटोग्राफ में एक चीज तो जैसे अभी बात की थी यहाँ से साइड से किसी कार्बन वाली, वो चीज फीचर है उसका रेगुलर रिप्लेसमेंट का, लेकिन वो उस हिसाब से कॉस्टली नहीं है, सस्ता है। तो यहाँ तो जब तक वो लोकोमोटिव चलते थे तो कार्बन स्टील यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर करवाई, यहीं पे मैन्युफैक्चर। ये पासवर्ड में ऐड किया। आपका नाम शहर याद है या कुछ और? शहर याद है, अभी कुछ और नाम ले लेते हैं। शहर याद आता, मुझे ऐसा लगा कुछ और नाम है, ये नहीं आता नाम रखा हुआ। नाम ले लेते हैं, दूसरा डॉक्टर नहीं, ये पासवर्ड के लिए बात कर रहा है। तो अगर आप उधर देखें तो वो कॉस्ट और इधर भी जो कॉस्ट एडिशनल आ रही है वो ये है, पेंटोग्राफ है और ट्रांसफार्मर उसमें नेचुरली आ गया, साथ पैनल्स हैं, फिर उसके पार्ट्स हैं, पैनल्स के पार्ट्स डेफिनेटली काफी सस्ते हैं। आउट ऑफ कोर्स मेंटेनेंस, अब जहां पर नेचुरली गैजेट्स ज्यादा हैं, आउट ऑफ कोर्स मेंटेनेंस भी वहां ज्यादा हो जाएगी। अब जहाँ पे
पार्ट्स कम आ जाते हैं, जैसे हमने बताया मेजर पार्ट्स डीजल और डीजल हो गया, जनरेटर हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया, लुब्रिकेटिंग सिस्टम हो गया। दूसरी चीज, इसको आप आइडल रनिंग पे नहीं करते, सिंपल पेंटो डाउन किया, सप्लाई बंद हो गई, बंद हो गया, ठीक हो गया। उसमें भी कर सकते हैं अगर आपके पास पूरा सिस्टम इंटैक्ट है, कोई इशू नहीं। सिर्फ थोड़ा सा टाइम फिर आपको चाहिए होता है जब आप स्टार्ट करते हैं, थोड़ा टाइम हीटअप करने के लिए। सर अगर हम पेंटोग्राफ नीचे नहीं भी करते तो हमारे अगर मोटर्स बंद है तो इलेक्ट्रिसिटी तो यूज होती है, तब भी ठीक रहता है। इलेक्ट्रिसिटी वो लेकिन बिल उसका बनता तब है जब आपका करंट फ्लो कर रहा हो, तो अगर मोटर्स बंद नहीं, है अगर अंदर वो बैटरी भी चार्ज कर रहा है, आपका लोकोमोटिव के अंदर लाइट्स हैं वो तो जल रही हैं, वो तो सर वैसे भी चलानी है ना। अगर नहीं, जब बंद कर दे तो बाहर आ जाएगा, उसने क्या करना है। जब आइडल है मतलब लोकोमोटिव का यूज नहीं है तो आइडल है ना, तो अब आपने उसको पेंटो डाउन किया, आपने बंद किया, चले गए। सर हमें इतना पेंटोग्राफ का आइडिया नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें। पेंटोग्राफ आगे आएगा वैसे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। पेंटोग्राफ इज अ करंट कलेक्टर। ये करंट जो हम सप्लाई दे रहे हैं ओवरहेड लाइन से की लोकोमोटिव को कि इसमें चलना, वो वहां से करंट कलेक्ट करता है। उसमें करंट देगा, उसके अपने ऊपर गैजेट्स हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे, फिर वो ट्रांसफार्मर सप्लाई आ जाएगी। मतलब जैसे हमारे यहाँ पहले था वर्ल्ड वाइड है, तो 25,000 25 kV सप्लाई आती है मेरा ट्रांसफार्मर, उसमें रखा हुआ है, वो ट्रांसफार्मर उसको फिर शट डाउन करता है और फिर जो रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ लोकोमोटिव उसमें ट्रैक्शन मोटर कितने वोल्ट पे ऑपरेट होगी उसको उतने डाउन करके, अगर वो डीसी की मोटर है तो वो डीसी में कन्वर्ट कर देगा, अगर वो एसी की है तो एसी। ये एक्चुअली करंट कलेक्टर है। आप समझिए जैसे आप ये शू है, इसी सर पिक्चर की पीछे पेंटोग्राफ। अच्छा, पेंटोग्राफ आगे आएगा। तो ये मैं आपको बता दूं, पेंटो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वो उस तार को टच करता है और इसमें मेरा ख्याल किसी में है या आगे है, उसकी वीडियो भी मैंने दी है तो उसको कैसे आप अप करते हैं, कैसे वो जाके टच करते हैं, फिर उसकी सप्लाई शुरू हो जाती है। तो एक्चुअली इसी में इतने दिन फंस गए थे, मुझे अब याद नहीं आ रहा कि वो किधर है किधर नहीं, लेकिन इसमें एनिमेशन रखी हुई है, इसकी वीडियोस भी रखी हुई है, तो वो मेरा ख्याल है इसमें ये आपको देते हैं तो उसमें आपको नहीं है, लेकिन आगे आएगा फिर मैं मजीद डिटेल में भी आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। लेकिन आप इसको इस तरह समझिए कि 1 मिनट में जरा क्लियर कर दूं कि आपने इस्त्री लगानी है ना, ये मोबाइल चार्ज कर रहा है तो आप क्या करते हैं, स्विच लगाते हैं। वो जो आपने स्विच लगाया ना, फिर आप उसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पर आप समझिए ऑन वो ऑलरेडी है, स्विच ऑन है, आपने सिर्फ वो प्लग लगाया है। वो जो प्लग लगाना है, ये प्लग ये जाके जैसे उसको टच करेगा, सप्लाई ऑन है, स्ट्रेट अवे सप्लाई। आप इसको इसीलिए इसको करंट कलेक्टर कहते हैं। थोड़ा सा क्लियर हो, आगे मजीद हो जाएगा। अच्छा, इधर से कुछ पूछ रहे हैं। जब वर्कशॉप में जाता है मेंटेनेंस के लिए, तो तब इसकी मूवमेंट कैसे होती है? कोई अलग इंजन इसको मूव करता है क्या? नहीं, वो वहाँ से तो ऊपर कहते हैं ना ईटी शेड आपको खैर खत्म कर दिया ना। ईटी शेड होता है जैसे डीजल शेड है, उसी तरह ईटी शेड होता है। ईटी शेड में उसी तरह कैटनरी लगी, उसी तरह ओवरहेड सिस्टम होता है कंप्लीट, वो अपने जोर पे जाता है। सर तो लोको शॉप में जब जाएगा तब नहीं, लोको शॉप में उसने क्यों जाता, जरूरत ही नहीं है उसने क्यों लोको शॉप, मेंटेनेंस होती नहीं है नहीं उसकी है ही, उसके व्हील वगैरह की भी मेंटेनेंस उधर ही ईटी शेड में, और अगर अंडर फ्रेम चेंज करना है जो मर्जी करना है ठीक है। टोटल कंप्लीट। सर इसके अलावा शंटिंग वगैरह में इश्यूज आते हैं, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाना, दूसरे ट्रैक पे करते शंटिंग में करते
सर तो वो पूरा आपका जितना यार्ड है, पूरा का पूरा यार्ड है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिफाइड है। उसके ये लिए वो एक साइड से दूसरी साइड पे वो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट होती है। नहीं उसी का जो ओवरहेड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि मास मुसलसल चल रहे हैं, आप सीधी कैटनरी चला रहे हैं, जहाँ क्रॉसओवर आया क्रॉसओवर पे कैटनरी चल रही है, वो ट्रैक के साथ चलती है, उसका ताल्लुक ट्रैक है, जिस तरह ट्रैक चल रहा है उसी तरह। सर वो जहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे यार्ड होता है ना, बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, तो हमने एक वो रेक्टेंगुलर मास लगाया होता है, तो उसमें बहुत सारी कैटनरीज होती है, तो अगर एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक लगाने जाना है तो वो वहीं से शिफ्ट हो कई बार ऐसा होता है कि इस तरह ये जो नेट बिछाते हैं ना इसका, उस नेट में कई बार ऐसा होता है कि पेंटो एक वक्त में 2 या 3 कैटनरी को भी टच कर रहा हो। जी जी, और वो अगर सेम फेज है तो उसका मसला भी नहीं होता। फेज सेम ही होता है, फेज सेम होता है, इसमें ये आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते दूसरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा डेफिनेटली। तो इसलिए यार्ड के अंदर तो डेफिनेट है कि मेन लाइन के ऊपर जहां पर भी आपका फेस चेंज आएगा वहां पर आपको न्यूट्रल सेक्शन देना है। न्यूट्रल सेक्शन दे देगा। ये न्यूट्रल सेक्शन वगैरह भी आगे आएगा, हो सकता है कि बाकी कोलीग्स को समझ ना आ रहा हो, ये चीजें आगे आएगी, ये आएगी, ये चूंकि पढ़ के आए हैं ना, ये अभी पेपर दे गए हैं, तो ये मुझे बता रहे हैं कि हमें पता है। सर कितनी वायर को टच करता है पेंटोग्राफ? कंटिन्यूअस टच पे यानी है। कितनी होती है वायर? क्या मतलब? फेस आप दो होते हैं ना, ऊपर कंडक्टर कितने होते हैं? नहीं, कार्बन की एक स्ट्रिप होती है। ये वायर का लगे। जैसे हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी 2 वायर लेते हैं, फेस और वायर, ये सब सर्किट। अच्छा सर्किट की बात है, एक तार है, रिटर्न उसकी व्हील के थ्रू, रेलवे लाइन के थ्रू सर्किट इस तरह कंप्लीट, तार एक ही होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत दिक्कत है, दो हैं। नहीं, ये दूसरी लाइनें हैं, वो सिर्फ लाइनों की तारें आपको नजर आ रही हैं, ये सिर्फ सारी इसकी नहीं है। यार्ड पे खड़ा हुआ है, यार्ड भी हो सकता है और 2 लाइनों के या 3 लाइनों के उधर भी हो सकता है, ये इसके लिए एक ही है। ये तस्वीर चेंज कर आगे समझ आगे है तार एक ही होगा, जस्ट वन, एक पेंटो के लिए एक तार, सिर्फ क्रॉस ओवर पे आके एक मौका ऐसा आता है कि जहां पर 2 तारें इकट्ठी को टच करता है, क्योंकि इसका 18 इंच का स्पैन होता है कार्बन स्प्रेड का, वैसे तो 24 इंच है, लेकिन 18 इंच तक इसको मूव करना चाहिए, बाकी मार्जिन दिया होता है कि उससे बाहर ना निकले। तो 50 को 9 दोनों साइड पे 9 18 18 मैंने 18 था, ठीक है। मैं खुद ही परेशान हो गया, 54 तो बहुत ज्यादा है, 54 तो मेरा लोकोमोटिव, टोटल स्पान बाकी तो हॉर्न वगैरह आ गए। ये भी लतीफा सुना दो यार, खुद ही हंसते रहते हैं, कौन है सर? मैंने कहा ये हमें फिर आप लोगों ने क्लास के बाद भी पढ़ाना है, ये जो बेसिक चीजें हैं इलेक्ट्रिकल की, ये हमें नहीं आती ज्यादा। मैंने इसीलिए इसमें कुछ ज्यादा नेटिविटी और ब्रीफ नहीं किया, ये मेरे ध्यान में था कि मेरे सामने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठा ही है, इसीलिए मैं ज्यादातर मोटी मोटी चीजों की तरफ आ रहा हूँ। उसकी वजह भी यही है कि एक कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको मिले, आपने सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी, आपने मैकेनिकल भी पढ़नी है, आपने बस हर शुबा आपने देखना है, तो फिर आपको चीज आनी चाहिए। मैं वो सिर्फ ध्यान में रख के इसको इस तरह चला रहा हूँ। अब जो इलेक्ट्रिकल वाले ये पढ़ के आए हुए हैं, ताज़ा ताज़ा पेपर भी दे आए हैं, उनका जहन भी फ्रेश है, वो इसलिए सवाल कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं ये क्या चीजें हैं, तो वो आई कैन अंडरस्टैंड, आप फिक्र न करें। पहले सेमेस्टर में हमारे साथ ऐसा होता था। सिविल का वो पता नहीं क्या सब शुरू में आया है, नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पर जो सीनियर थे, मेरा ख्याल शायद इलेक्ट्रिकल वाले सबसे पहला वही बैच था। जी जी सर। बाकी बाद में आए स्टोर वाले वो भी साथ थे, उन्होंने भी कुछ ट्रेनिंग कर ली थी वहाँ पे। जी सर, 2 स्टोर वाले एक हफ्ता सीनियर थे देखिए। अच्छा, मतलब उनके भी पेपर हो गए वहाँ के? जी सर। अच्छा, अभी एग्जाम सबके हो गए, सिर्फ मैकेनिकल के कुछ 4 पेपर रहते हैं जो उन्होंने
कैंसिल करा दिया। अभी सर फिर वहाँ से क्लियर है सब बात। हाँ अब तो क्लियर हो गया, रिजल्ट आ गया। सर वो पूछा हमने कितना रिजल्ट क्या आना था। नहीं अब आप असेसमेंट होगी, फाइनल हो रहती है। हाँ असेसमेंट होगी। अविगल रनी पे हम आ गए थे। ये पीटी लोमोडी का वो एक सवाल पूछा था कि कॉस्ट में क्या फर्क है, तो ये यहाँ पे फिर मेंटेनेंस कॉस्ट 30 to 45% लोअर है, और वो जो हमने ऑपरेशनल कॉस्ट को चेक किया था चार्ट आपने देखा, वो लास्ट वाला है। इसको चलाने के लिए हमें 50% से भी लेस, ये उसका चार्ट आ जाता है। व्हील की वेयर एंड टियर, अब व्हील की वेयर एंड टियर क्यों, इसलिए कि लोड उसको कम है, एक्सल लोड कम है, इस वजह से वेयर एंड टियर भी कम हो जाएगी। वो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, कैपिटल मेंटेनेंस आ गई, आउट ऑफ कोर्स मेंटेनेंस। स्टार्टिंग टाइम, किताब ये कहती है कि इसका स्टार्टिंग टाइम 0 ऐसे यही पढ़ा है, मैं नहीं मानता। अब ये सवाल क्योंकि बाकी कोलीग्स को नहीं पता, इलेक्ट्रिकल वालों से पूछना क्यों, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। सर वो टास्क बिल्डअप की बात कर रहे हैं आप शायद। नहीं, स्टार्टिंग टाइम पहला आइटम एग्जैक्टली। देखो ये इलेक्ट्रिक वाले ने जवाब नहीं दिया, वो जब कहते हैं ना किताब ये कहती है ना जी मैकेनिकल सर्किट मैकेनिकल सर उसको स्टार्टिंग टाइम नहीं ना कहेंगे, स्टार्टिंग टाइम तो हम तभी कहते हैं ना जब वो इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू होगी। आप बैठ गए ना, आपने स्टार्ट करना है। सर हमने आंसर नहीं सुना। अच्छा उनको सुना, पेंटोग्राफ उसको भी तो उठाना है। वो आपका उनकी एयर प्रेशर होता है भाई, Question क्या था? एयर प्रेशर होता है। ये तो उसको एक्सटेंड करना है ना, रिट्रैक्टिव हुआ है, उसको एक्सटेंड करके वायर्स तक लेके जाना सर कहने पर ऐसे जाके तो एमन कह रहा है पर ऐसे जाके ऊपर की करेक्ट टेस्ट करा रहे नहीं हम इसमें मैं इंटरफेयर नहीं ना कर सकते, ये आप लोगों की गपशप चल रही है, मैं इसमें लेकिन बात ठीक थी। मैं एक्चुअली इस चीज को, क्योंकि जब बुक ये कहती है ना कि इसका स्टार्टिंग टाइम 0 है, वो कहती है कि जिस वक्त फिर टच कर जाए। अच्छा अब आपका प्रोसेस कब शुरू हुआ, जब आपने इसको स्टार्ट करना है, स्टार्ट बटन जब आपने इसको कमांड दी कि पेंटो जो डाउन था उसने उठना शुरू होना है और वो जाके टच करेगा, तो 2-3 सेकंड देगा, 4 लेगा। मैंने उसका मार्जिन रखा कि 5 सेकंड तो कम से कम देगा। स्टार्ट वहां से शुरू हो गया, तो इसलिए मैं उसको 5 सेकंड देता हूँ, लेकिन वो भी यही कहती है कि 0 है। आपकी बात जो कर रहे थे वो भी ठीक है, तो 0 है, लेकिन मेरे नजदीक नहीं है। ये इतना टाइम आप थे जो है वो है। सर पेंटोग्राफ को किस तरह कौन ऑपरेट करता है, बैटरी या ड्राइवर प्रेशर एयर, एक पेंटोग्राफ का क्या होता है? ये हाइड्रोलिक भी है, न्यूमेटिक भी। हमें ये स्पेशली न्यूमेटिक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल नहीं ना होता सर पेंटोग्राफ? पेंटो नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं है। इलेक्ट्रिक तो उसमें है नहीं। ये लाइन है ही सोर्स ही। सर बैटरी कितनी है? उसके लिए फिर जो बैटरी मोटर चाहिए ना, जो मोटर उसको चलाएगी उठाएगी, उस मोटर को चलाने के लिए फिर आपको बैटरी जरा हैवी चाहिए, तो बेहतर नहीं न्यूमेटिक ठीक है। सर वजह ये भी बताई गई थी कि जिस फोर्स से उसको टच करवाना है ना वायर से, तो वो वो आपको यहाँ मेंटेन करना पड़ता है। हाँ सर, वो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक अच्छा मेंटेन करते हैं, वो कंटिन्यूअसली फिर उसने उसी वरना स्पार्किंग हो जाएगी। इसमें हीटिंग टाइम नॉट रिक्वायर्ड, पहले बात हुई थी कि स्टार्ट करेंगे थोड़ा टाइम उसको देंगे, इसमें बिल्कुल नहीं। आप पेंटो टच किया, स्टार्ट करने चलेंगे।
बुक की स्पीड जल्दी दे देगी, जैसे वो कल एक वीडियो बार बार देख रहा था, आज भी क्या नाम था, श्वेत था, उसको रोजा लग गया। फिर इसमें क्योंकि फ्यूलिंग का सिलसिला नहीं है, सो नॉट वर्क फॉर रिफ्यूलिंग नहीं जाएगा, तो आपके पास अवेलेबिलिटी इसकी है। ट्रिप शेड्यूल लेस है, उसका टाइम लेस है। वेट एनालिसिस, ये वही आइटम आ गए हैं। वेट पे हम मेरा अलग 4-5 दफा बात कर चुके हैं इसके ऊपर के वेट इसका काम है क्यों है, ये चीज है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब अगर लेस वेट है तो अब चूंकि हम इतनी दफा ये बात कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है इस पर मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा, अदरवाइज कल से परसों से इस पर बात हुई गई है कि अगर लेस वेट है तो क्या होगा, एक्सेल लोड कम हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी हो जाएगा तो मोर कोचेज हो जाएंगी, लेस वेयर एंड टियर होगी, ट्रैक टायर फ्रिज की वेयर एंड टियर कम हो जाएगी, फिर आपकी अर्निंग बढ़ जाती है, बस हॉलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। कि इसका वेट टू जो हॉलिंग पावर को रेशियो भी होते हैं, क्योंकि जब आप ग्रेडियंट पे चढ़ रहे होते हैं तो आपको हैवियर इंजन चाहिए और ताकि वो ज़्यादा लोड हॉल कर सके। प्योरली हॉर्स पावर पे भी एक्सेल लोड के साथ भी रिलेशन होता है इसका। मैं क्वेश्चन नहीं समझ रहा। मतलब क्या अगर आपने पीछे हॉलिंग लोड बढ़ाना है, ठीक है, तो आपका इंजन है वो भी हैवियर होगा तो वो पिछले लोड को हॉल कर सकेगा। पावर ज्यादा होगा नहीं सर, वेट उसका, अगर उसका वेट कम होगा उसके व्हील स्लिप करेंगे। एक्सेल लोड ज्यादा होगा। वेट सर ये कह रहे हैं कि अगर उसके ऊपर वेट होगा तो उसके व्हील स्लिप नहीं करेंगे, वेट अगर नहीं होगा तो उसके जस्ट व्हील स्लिप करते हैं। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है सर, फिर वो नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आपने खाली लोकोमोटिव तक रखना है तो फिर सर वो उसके अंदर ट्रैक्शन मोटर्स तो ऑलमोस्ट लगी हुई है। नहीं सर, इंजन के अलावा पावर भी वो भी आपको लगानी पड़ेगी। वो तो है उसमें, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें है, हर कोच के साथ, हर व्हील के साथ। सर तो फिर प्रेफर क्यों नहीं किया जाता कि फ्रेट ट्रैफिक के लिए भी जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन क्यों नहीं लेके जाते? हाँ, क्यों नहीं? अगर वो ज्यादा लोड हॉल कर दुनिया सकता में है। यूज हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हील, रेट पे हो रहा है, बहुत जगहों पे हो रहा है। कितने तक वो, लेकिन वो ज्यादा यूज इसलिए उधर कर रहे हैं। अभी आपने जो कंट्रीज देखी थी उसमें किसी ने 38% किया, किसी ने 40%, किसी ने 60%। अब वो इस वजह से ही हो रहा है, जो आपके पास उनकी लोकोमोटिव है उसमें आप स्पीड जरा जल्दी ले लेते हैं और हायर स्पीड पे जा सकते हैं, तो पैसेंजर की प्रायोरिटी पहले है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां 100% ईटी हुआ है जिन कंट्रीज में, वहां तो डीजल नहीं चल रहा ना, वहां तो फ्रेट भी उसी पे चल रहा है। प्रायोरिटी की बात है, कोई टेक्निकली, क्योंकि आप उसको जब एक्सेल लोड कम करते हैं उसके हॉर्स पावर बढ़ा देते हैं। तो लेस वेयर एंड टियर है तो लॉन्ग लाइफ हो जाएगी, मोर अर्निंग होगी और बेटर प्राइसिंग होगी। अच्छा, हमारे यहाँ ये नहीं है, ये दुनिया में ऐसे है, लेकिन हमारे यहाँ व्हील का साइज तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही चल रहा है। मेरा ख्याल आपको कंफर्म करेंगे इस चीज़ को, अगर आप देख रहे हैं मैकेनिकल व्हील ऑफिसर बैठ के यहाँ व्हील तकरीबन एक ही साइज है, लेकिन वहाँ यूरोप वगैरह वो साइज छोटा कर रहा है, वो ज़रा नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आई, जैसे ही नीचे आई तो क्या होगा, वो कर्व्स पे बेहतर निगोशिएट कर जाता है, वो जो टिल्ट और कैप्साइज होने के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो जब वो हो जाए तो इसका मतलब है सेफ्टी है, पैसेंजर की सेफ्टी है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ वो एक इधर का व्हील उसका लगा दे, उसको निकाल के उससे हमें पता चला कि साइज इक्वल है, तो वो बढ़ेगा। डीजल के व्हील का साइज
क्या करते हैं? उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोग यूज करते हैं। हाँ, जो एक व्हील का साइज है ना वो स्पीड को इफेक्ट कर रहा है। स्पीड को भी इफेक्ट करता है। दूसरा, डीजल में आपने फ्यूल टैंक दिया होता है, वो ऊपर से नहीं चलती। ये प्रोजेक्ट हो सकता है। वाटर टैंक तो सर ऊपर ही है। तू होने ना लो छेड़ा है, मैं तो समझ जा रहा हूँ। नहीं सर, ओरिजिनल वाटर टैंक चलो, वो ये ज्यादा- प्रोजेक्ट अब आप मैकेनिकल की आप दोनों के आप ये प्रोजेक्ट कर सर सकते ज्यादा हैजर्डस नहीं हो सर, जाएगा, अभी से रिजेक्ट करते हैं, ऊपर ऊपर नीला लीक हो जाती है तो हैं, ऊपर प्लेन उसके आग पकड़ने का खतरा है। हाँ सर ज्यादा क्योंकि एग्जॉस्ट ऊपर जा रहा होता है। फ्यूलिंग कैसे करेंगे इतनी ऊपर जा रहा नहीं, फ्यूलिंग का प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूलिंग का तो सिस्टम आप नीचे रख सकते हैं, मोटराइज हो सकता है, आप एक पाइप लगाएं स्ट्रेट अवे ऊपर, डेंजरस वो कोई इशू नहीं। लेकिन वैसे हीट ज्यादा ऊपर होती है, आपके एग्जॉस्ट फैन ना लगे, आपकी जितना भी एग्जॉस्ट है डीजल का वो किधर जा रहा है, हीट ऊपर। प्लस क्लियरेंस जो है टनल्स में और तो वहां पे ये चीजें आ जाती है। किचन सिस्टम को भी डिस्टर्ब करती है। अब आप लोग पढ़ के हैं, जरा मेरी मदद करें, बताएं जरा। सर फ्रीक्वेंसी भी होती है ना एक सर, फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो एक फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सर्किट्स के साथ इंटरफेयर कर जाती है, तो उसमें वो नॉइज क्रिएट कर जाती है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो कम्युनिकेशन सर्किट्स हैं वो हम इनसे दूर डिस्टेंस पे लगा देते हैं ताकि उन दोनों का आपस में इंटरफेयर उस फील्ड के अंदर ना चले किसी ये भी ठीक है। मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ कि बाकी कुलीग्स को अपने कुलीग्स की लैंग्वेज आसानी से समझ आ जाएगी। और कोई आपको इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये तो भी आता है, आप बताएं। ऐसा क्या क्वेश्चन है? आप बता रहे करती है? नहीं, मेरा यही सवाल था कि वो क्यों करती है? सर वो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होती है ना पार्टिकल ऑफ मशीन के अंदर। सर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ भी एनर्जाइज्ड कंडक्टर होगा वहाँ पे सर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक लंबी फूंक मारी है, थक गया बेटा? 2 बजे हैं। मेरा 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक। हाँ, फिर से स्टार्ट लो। आपको नहीं पता, मैं बन गया वो परसों 2 बजे, इन्होंने कहा कि 2 बज गए। मैंने कहा पहले देखा ये टाइम क्या है, टाइम मैंने देखा तो सर ये उन्होंने शायद गलती से पिछले हफ्ते नहीं था। 2 बजे। 2:15 तक देखो, ये उन्होंने शायद हाँ? गलती से 2:15 तक ये पता नहीं है। 2 घंटे की नहीं, मुझे जो डॉक्टर अफसर ने भेजा है ना, 2 घंटे की क्लास होती है ना। ये सर उन्होंने गलती में लगा दिया वो। 12:15 पे स्टार्ट अच्छा होती है। ये गलती इन्होंने आपके लिए क्यों की है? अभी हम करेक्ट करवा लेते हैं। नहीं, अब तो हफ्ता गुजर गया है, कल बस कल एक वेरीफाई सर जो ईमेल आया है ना सर, वेरीफाई कर लेते, मैं झूठ बोलूं? नहीं सर, आप वेरीफाई की बात कर रहे हैं, नहीं सर, मैं टाइम झूठ टेबल तो हमारे साथ भी शेयर हुआ है। गलती है ना सर। हाँ जी, नहीं टाइम टेबल ये हमारे साथ भी शेयर है। आपके साथ हुआ है? ये सर हमारे पास है। सर सबसे पहले हमारे साथ ही शेयर हुआ। क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स को कुछ छोड़ देते हैं, स्पीकर को कुछ नहीं नहीं, सर वो सेम ही है, उसमें भी सेम टाइमिंग है। हैं? सेम नहीं नहीं उसमें भी सेम टाइम ठीक है सर, 2 बजे तक कर लेते हैं। सर ये ईमेल में आपके पास है? ईमेल सर जो डेली आता है उसमें क्या है? 12 12 से? नहीं, मेरा 12 से शुरू नहीं हुआ ना। 12:15 से मेरा तो 12:15 ढाई है। चलिए सर वो खत्म करते हैं। सर आप नहीं का पढ़ाए सर। पहले 10-15 मिनट आप इस बात पे भी लगाते हैं ना, टीचर शुरू करते हैं। सर आज लेक्चर खत्म करते हैं। ये सर स्लाइड दोबारा नहीं बनानी। 3 दिन हो गए ना देख रहे। आप लोगों को क्या पता मेरे दिल पे क्या बीत रही है। हाँ, इनिशियल कॉस्ट डेफिनेटली बहुत ज्यादा। और एक ये फैक्टर है मेन
कि जो मुल्क इसको अफोर्ड नहीं कर सकते या मुश्किल से कर पाएंगे, वो इस वजह से रुक जाते हैं, इनिशियल कॉस्ट की वजह से। अदरवाइज बाद में तो फिर ये बेनिफिशियल ही है। कम्युनिकेशन डेफिनेटली जो केबल्स अगर उसके साथ चल रही हैं, अगर उसके साथ साथ चल रही हैं तो उसमें नॉइस आएगी उसकी। इलेक्ट्रिक सप्लाई फेलियर हमारे यहाँ सिस्टम में है, बाकी कई यूरोप में मतलब जहाँ मैं गया हूँ जिन ममालिक में कभी नहीं देखा कि वहाँ सप्लाई बंद हुई, लेकिन हमारे यहाँ होता है। लेकिन वावडा यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे लोड शेडिंग नहीं करता, ये एग्जेम्प्टेड था। टैरिफ भी स्पेशल था, वो लोड शेडिंग से टोटली मुस्तस्ना, टोटली। कम्युनिकेशन सिस्टम की बात आ गई, नॉन इलेक्ट्रिफाइड ट्रैक डेफिनेट है, इलेक्ट्रिफाइड नहीं है तो वो कहाँ जाएगा। जैसे वो सवाल उन्होंने किया था कोई